वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रेंजी में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम ब्रेंजी के ऊपर अपने स्टोर को एज अ वेंडर, एज अ सेलर रजिस्टर कर सकते हैं एंड कैसे हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे, कैसे हम सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कैसे हम उसका अकाउंट को ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि आपका जो स्टोर है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्रेंजी के प्लेटफॉर्म पे अच्छे से अच्छी कैटेगरी में रैंक कर पाए। तो आपको मैं पूरा शुरू से लेके स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड तक का पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, कैसे चीज़ें आप ऑप्टिमाइज करेंगे, कैसे आप सब चीज़ें करेंगे। तो ओवरऑल सारा ओवरव्यू मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसकी और भी वीडियोस आएंगी, हर एक चीज़ के लिए, हर एक पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए वीडियो आएंगी। तो ये फर्स्ट वीडियो है, तो हम फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं एज अ वेंडर रजिस्टर कैसे करेंगे एंड आपको एक स्टोर का पूरा ओवरव्यू दूंगा मैं कि कैसे सारी चीज़ें वर्क करती हैं एंड धीमे धीमे सारी वीडियोस में आपको सारा कुछ क्लियर होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एज अ वेंडर रजिस्टर करूँगा, तो मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा सिंपली एंड ये विंडो मेरे सामने ओपन हो गया है। अगर ये नॉर्मल इंटरफेस है, अगर मैं कोई नॉर्मल यूज़र हूँ, अगर मुझे वेंडर नहीं हूँ मैं, तो सिंपली मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ या फिर मैं साइन इन भी कर सकता हूँ गूगल के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली मैं साइन इन कर पाऊंगा। हम एज अ वेंडर कर रहे हैं तो मैं साइन अप एज अ वेंडर या बिकम अ वेंडर किसी पे भी क्लिक कर सकता हूँ। तो मैं साइन अप एज अ वेंडर पे क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा एक वेंडर रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर ये मेरा पेज पूरा ओपन हो गया है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैं अपना सिंपली ईमेल फिलअप करूँगा, मैं डाल देता हूँ। ये मैंने अपना डाल दिया है। अब यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा मेरी ईमेल आईडी पे, वो हम कोड लेके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, वो हम बाद में करते हैं। पहले मैं पूरा फिलअप कर देता हूँ। अपना फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, लास्ट नेम डाल देता हूँ, स्टोर का नेम डाल देता हूँ। स्टोर का नेम वो होगा जो जिस नाम से मैं अपना स्टोर बनाने वाला हूँ, जिस नाम से मेरा शॉप है, जिस नाम से मेरा ब्रांड है, मैं उस नाम को यहाँ पर डालूंगा। मैं सिंपली डाल देता हूँ मिक फैशन, ठीक है। मैं अपना यहाँ पे सिंपली स्टोर का एड्रेस डाल दूंगा, जो भी मेरे स्टोर का एड्रेस होगा वो यहाँ डाल दूंगा मैं। एड्रेस को आप चाहो तो भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्शनल है ये, आप छोड़ भी सकते हैं इसको। कंट्री मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट है इंडिया, ठीक है। सिटी एंड टाउन में सेलेक्ट कर लूँगा दिल्ली, कंट्री में सेलेक्ट कर लूँगा दुबई, स्टेट में सेलेक्ट कर लूँगा दिल्ली, पोस्टल कोड जिप कोड मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अपना स्टोर का फ़ोन नंबर जो मेरा होगा वो मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर, अपना जो भी मुझे डालना है मेरा फ़ोन नंबर। पासवर्ड मैं चूज़ कर रहा हूँ जो भी मेरे को रखना है। कोशिश कीजिएगा पासवर्ड हमारा ज़्यादातर हो तो स्ट्रॉन्ग में ही आए तो ज़्यादा बेटर है। तो इससे क्या है कि हमारा सिक्योरिटी रीजन से स्ट्रॉन्ग रहेगा चीज़। तो अब हम यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड ले लेते हैं, हम लॉग इन कर लेंगे सिंपली अपने मेल अकाउंट में। यहाँ से मैं साइन इन कर लेता हूँ। ये आ गया मेरा, मैं यहाँ से सिंपली साइन इन करूँगा। अब मैं जीमेल पे देखता हूँ मेरा मेल आया होगा। सॉरी अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है। तो यहाँ पर तो मेल नहीं आया। मैं एक बार स्पैम में भी चेक कर लेता हूँ, कभी कभी कुछ मेल्स होते हैं जो स्पैम में चले जाते हैं। देखिए ये स्पैम में मेरा वेरिफिकेशन कोड आ गया है। यहाँ पर मैं सिंपली इस कोड को कॉपी करूँगा एंड वेरिफिकेशन कोड में जाके पेस्ट करूँगा। सिंपली मैंने यहाँ रजिस्टर किया, यहाँ आ गया रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब आगे की चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर वेंडर अकाउंट रिक्वेस्ट, तो वेंडर एप्लीकेशन इज स्टिल अंडर रिव्यू। अब जो एडमिन्स हैं वो आपका प्रोफाइल पूरा रिव्यू करेंगे एंड रिव्यू करने के बाद वो आपको अप्रूवल देंगे। देन अप्रूवल के बाद चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कैसे होंगी। तो एक मिनट का मैं पॉज लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने अकाउंट को अप्रूवल दे दिया है। तो अगर हम अकाउंट को अप्रूवल देते हैं तो हम सिंपली मेन पेज पे होंगे, ठीक है। तो हम सिंपली वहाँ पे साइन इन करेंगे, जिससे हमने जो अपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाला था उससे साइन इन करने के बाद आएंगे इस पेज पर, जो हमारा मेन पेज होगा ब्रेंजी का, हम उस पर आ जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को सिंपली माई अकाउंट पे जाना है। ये मैं माई अकाउंट पे जाता हूँ। माई अकाउंट पे जाते ही एक पेज ओपन होगा मेरे सामने।
अभी आपको दिखा देता हूँ कैसा। ये मेरा पेज ओपन हो गया, ये मेरा माय अकाउंट है। यहाँ पे मैं स्टोर मैनेजर या सिंपली वेंडर डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो एक इंटरफेस मेरे सामने आएगा। अभी ये है मेरा पूरा एक इंटरफेस, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सिंपली हम ये हमारा पूरा जो इंटरफेस है, ये जो डैशबोर्ड है, यहाँ से हम पूरा अपना जो स्टोर है वो मैनेज करेंगे। सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स होंगी, सारी चीज़ें होंगी। मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं प्रोफाइल की बात करता हूँ। हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा सारा जो भी पर्सनल जो हमने एट रजिस्ट्रेशन टाइम पे हमने सारी चीज़ें डाली थी वो यहाँ पर आ जाएगा। हमारा पासवर्ड हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नया लगा सकते हैं। अपना स्टोर का अबाउट अस हम डाल सकते हैं, आप उसमें इमेजेस भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना अवतार या एज अ प्रोफाइल पिक्चर यूज कर सकते हैं। ये हमारे एड्रेस हो जाएंगे, जो हमने एड्रेस डाले थे। ये आपके एड्रेस जो होंगे बिलिंग के लिए भी काम आएंगे। जो बिलिंग होगी आपकी वो इसी एड्रेस एंड इसी नेम के साथ होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोशल की। यहाँ पे हम अगर आपका कोई जो बिजनेस है, जो आपका कंपनी है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो वो अकाउंट्स भी जो आपके प्रोडक्ट होंगे उनके साथ डिस्प्ले होंगे। तो कस्टमर ऑल्सो कैन विजिट योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, तो वो चेक कर सकता है सारी चीजें वहां पर जाके। नेक्स्ट है हमारा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए क्या है, ये वेरिफिकेशन जो है वो आपको एक वेरीफाइड टिक देगा ब्रेंजी के पोर्टल पर, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको एक ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ये जो वेंडर है, जो सेलर है, जो कंपनी है वो वेरीफाइड है थ्रू ब्रेंजी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना कोई भी वेरिफिकेशन के लिए कोई भी आईडी यहाँ पे अपलोड करनी है। अपना एड्रेस जो आईडी के हिसाब से है वो आपको डालना है, सिंपली यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये जो टीम है ब्रेंजी की, उसके पास ये चीज जाएगी, वो कंफर्म करेंगे एंड यू विल गेट द वेरिफिकेशन साइन, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी प्रोफाइल की। अब मैं बात करता हूँ नॉलेज बेस। ये नॉलेज बेस जो है, यहाँ पे आपके जो भी छोटे मोटे डाउट्स होंगे पोर्टल को लेके, कस्टमर को लेके, और जो आपका ये वेंडर डैशबोर्ड है इसको लेके, ये सारी चीजें यहाँ पे धीमे धीमे गाइडलाइंस जो है अपडेट होंगी। वो आप वहाँ पे देख सकते हैं, इजीली उसको एक्सेस करके अपने अकाउंट्स में जो इश्यूज है वो खुद से योरसेल्फ सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट क्या है कि ब्रेंजी कोई भी चीज एज अ वेंडर के लिए कोई भी चीज नई रिलीज करता है या कुछ लॉन्च करता है तो आपको मिलेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे वेलकम मैसेज है, अगर आप यहाँ से व्यू करना चाहेंगे तो यहाँ पे व्यू हो जाएगा। सिंपली आपको जो भी अनाउंसमेंट है वो दिखेगी। थैंक्स फॉर जॉइनिंग ब्रेंजी वेंडर प्रोग्राम, नाउ यू कैन ऐड योर प्रोडक्ट्स एंड अर्न बेटर प्रॉफिट देन अदर्स, यू कैन वॉच दिस वेंडर ट्यूटोरियल वीडियो। यहाँ पे वीडियोस का लिंक आएगा, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आपको वीडियोस का लिंक मिलेगा। आप दोबारा से नॉलेज बेस पे जाएंगे अगर, तो आपको एक और टॉपिक मिल रहा होगा यहाँ पर, प्रोसेसिंग में है अभी, सॉरी अनाउंसमेंट में जाएंगे बाय मिस्टेक। अनाउंसमेंट में आ गए, यहाँ पर लिखा रहा है गुड न्यूज फॉर ऑल वेंडर्स। अगर हम यहाँ पर व्यू करेंगे तो हमको एक और अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा जो ब्रेंजी ने ऑलरेडी आपके लिए रखा हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ यू कैन एक्सेस ऑल योर वेंडर एक्टिविटीज थ्रू द सेलर ऐप, यू कैन डाउनलोड द सेलर ऐप थ्रू दिस लिंक। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक सेलर सेंटर का जो डैशबोर्ड है इसका एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसका भी मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा थोड़े दिनों बाद, वो भी आपको मिलेगा। तो ये एक अनाउंसमेंट सेक्शन है, आपको रेगुलरली यहाँ पे दिखेगा कि क्या अनाउंसमेंट करी है ब्रेंजी ने आप लोगों के लिए। तो ये आपका नोटिस बोर्ड है। सेकंड, ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये आपको दिख रहा है इंक्वायरी बोर्ड। कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए रिगार्डिंग अगर इंक्वायरी करेगा तो वो आपको इस सेक्शन में दिखेगी। तो आप उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं, उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसके जो भी डाउट्स हैं तो वो उस रिगार्डिंग आपको कॉन्टेक्ट करेगा। कॉन्टेक्ट करने का एक और तरीका भी है चैट का, वो ये रहा, मैं इसके बारे में भी बताता हूँ थोड़ी देर में आपको। बाकी अभी हम इसको देखते हैं। ये नोटिफिकेशन डैशबोर्ड है आपका, नोटिफिकेशन बोर्ड है। तो यहाँ पर आपके ऑर्डर्स जो आएंगे, आपकी जो ऑर्डर्स का अप्रूवल होगा, जो सारी चीजें होंगी वो आपको इस नोटिफिकेशन में दिखेंगी। तो आप यहाँ से इजीली अपना ट्रैक कर सकते हैं चीजें कि आपके अकाउंट में क्या हुआ, कैसे हुआ, या आपको करना क्या है आके, ठीक है। अब हम बात करते हैं होम पेज पे आते हैं। हम डैशबोर्ड के होम पे आएंगे, मेन विंडो पे आएंगे हम। हम बात करते हैं अब यहाँ पे जो हमारा मेन डैशबोर्ड है, हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे जो आपकी सेल हुई है वो दिखेगी, आपकी अर्निंग हुई है वो दिखेगी, कितने आइटम सोल्ड हुए हैं वो दिखेंगे, एंड ऑर्डर्स आपको कितने मिले हैं यहाँ पे वो दिखेंगे। यहाँ पे पूरा ग्राफ आपको दिखेगा, सेल बाय प्रोडक्ट के हिसाब से आपको सेल दिखेगी, एनालिटिक्स दिखेंगे आपके स्टोर के, नोटिफिकेशंस आएंगे आपके, इंक्वायरीज आएंगी आपकी, टॉपिक जो मैंने आपको बताया था वो आएगा यहाँ पे, स्टोर का स्टेटस आएगा आपके, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्प्ले होंगी।
अब हम बात करते हैं मीडिया। मीडिया का क्या सेक्शन है मैं आपको बताता हूँ। मीडिया वो है जब आप प्रोडक्ट्स की इमेजेस या अपने स्टोर के लिए कोई इमेजेस सेलेक्ट करेंगे ना, तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो आपकी जो भी इमेजेस होंगी ना वो यहाँ पर दिखेंगी, सेव्ड हो जाएंगी आपके डैशबोर्ड में। तो अगर आप बाद में भी उनको कभी यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये है प्रोडक्ट का सेक्शन। इसके बारे में हम एट द एंड बात करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड चीज़ है। मैं आपको धीमे धीमे सीरीज समझाऊंगा। मैं हम उसके नीचे आता हूँ। मैं अब आता है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर्स में आपको जो यूजुअली है सारी चीज़ें आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, कैसे आपको ऑर्डर्स आएंगे, सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करेंगे आप, सारी चीज़ें कैसे करेंगे, उसमें सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा एक और वीडियो में। बाकी एक ओवरव्यू वीडियो, इसलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, ये आपका प्रोसेस, यहाँ पे ऑर्डर होगा, ऑर्डर्स आएंगे तो आपको दिखेंगे और कैसे कैसे आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। ऑर्डर नंबर दिखेगा, परचेज दिखेगा, बिलिंग एड्रेस दिखेगा, शिपिंग का एड्रेस दिखेगा, ग्रॉस सेल दिखेगी, अर्निंग दिखेगी आपको कि आपने उस ऑर्डर पे कितना अर्न किया। जो कमीशन होगा ब्रेंजी का वो डिडक्ट करके आपको कितना अर्निंग हुआ वो आपको दिखेगा। एंड डेट दिखेगी एंड यहाँ पे एट द एंड एक्शंस दिखेंगे। एक्शंस में मैं बताऊंगा आप कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस करेंगे ब्रेंजी के ऊपर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कूपन्स की। कूपन्स आप भी जानते हैं कि कूपन्स जो होते हैं वो डिस्काउंटेड कूपन्स के लिए होते हैं अपने कस्टमर्स को देने के लिए। तो आप यहाँ पे सिंपली आप ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू कूपन, आपको कोई भी कूपन बनाना है या आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कुछ डिस्काउंट्स देना है आपको, तो आप कूपन करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कोड डाल देंगे, कूपन कोड मैं लिख देता हूँ NICK15। मेरे को 15% का डिस्काउंट देना है तो मैं यहाँ पे सिंपली NICK15 लिख दूंगा। डिस्क्रिप्शन में डालना चाहूंगा तो डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। अब मेरे को देना है एक परसेंटेज डिस्काउंट या फ्लैट फिक्स प्राइस डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट में क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट का वैल्यू है उसमें मैं कर देता हूँ 10%, तो उसमें 10% का डिस्काउंट कस्टमर को मिलेगा। ठीक है, और फिक्स डिस्काउंट क्या है कि मैंने फिक्स कर दिया है कि 50 रुपीज का ही डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो ऑर्डर उसका 10 रुपए का हो चाहे 1000 का हो, उसको 50 रुपए का ही डिस्काउंट मिलेगा। मैं यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी चूज कर सकता हूँ कि ये कूपन कब से कब तक वैलिड रहेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 30 तारीख। ये 30 अक्टूबर तक ये कूपन वैलिड रहेगा, कोई यूज करेगा, उसके बाद कोई यूज करेगा तो ये कूपन वर्क नहीं करेगा, उसको डिस्काउंट की जो प्राइस है, जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। ये है। अब आपका यहाँ पे आता है शो ऑन स्टोर। ये शो ऑन स्टोर का मतलब है अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके स्टोर पे ये कूपन विजिबल रहेगा। जो आपका एक स्टोर लिंक था ना, जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैंने अपना स्टोर का नेम दिया था निक, तो वो अगर कोई खोलेगा स्टोर के लिंक खोलेगा तो वो वहां पे आपका कूपन विजिबल होगा। अब मैं रिस्ट्रिक्शंस देख लेता हूँ, मैं बताता हूँ आपको रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी। आपने मान लीजिए परसेंटेज के हिसाब से दिया 10% का डिस्काउंट। अब रिस्ट्रिक्शन में मिनिमम स्पेंड, अगर वो ऑर्डर 500 कम से कम का होना चाहिए तो उसको ये डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैक्सिमम स्पेंड आप कितना भी चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं, यूजुअली कोई रखता नहीं है, मिनिमम ही रखते हैं कि 500 रुपए तक का अगर ऑर्डर है उसका तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअली यूज ओनली। कोई करने का ये है कि आप कोई भी इंसान एक बंदा ही यूज कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये भी एक सेक्शन है पर मैं इसको आपको एडवांस करके बताऊंगा अभी। एक्सक्लूड सेल आइटम्स भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट आप अपने डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे ही आप लगाना चाहते हैं ये कूपन। मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट है तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उसी प्रोडक्ट पे ये कूपन एप्लीकेबल हो और किसी पे नहीं, तो यहाँ पर कर सकते हैं। या एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ सारे प्रोडक्ट्स पे हो सिवाय 3 प्रोडक्ट्स के, तो यहाँ पे मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। कैटेगरी के हिसाब से भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ और ईमेल के हिसाब से भी। अब मैं बात करता हूँ लिमिट की। लिमिट थोड़ा बेटर रहता है, यूजेस पर कूपन आप कर दीजिए, अनलिमिटेड रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट यूजेस एक्स आइटम, मतलब एक आइटम पे सिर्फ एक बार होगा, वो भी आप कर सकते हैं चाहे तो। ये मेन पार्ट है, यूजर लिमिट पर यूजर, एक यूजर कितनी बार वो कूपन यूज कर सकता है। मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपली एक बार। कोई एक यूजर है तो वो सिर्फ एक बार ही वो कूपन यूज कर सकता है। तो ये सारा सेटअप करके मैं सिंपली यहाँ पे सबमिट कर दूंगा एंड जो कूपन है वो मेरा लाइव हो जाएगा विद इन 1 आवर। ठीक है, कोई भी आके उसका डिस्काउंट विद प्राइस कर सकता है। परसेंटेज डिस्काउंट के साथ ये मेरा कूपन लाइव हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिफंड के सेक्शन की। रिफंड क्या है? रिफंड में सेक्शन में आपको वो चीजें देखेंगी, मान लीजिए किसी ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद उसने वो ऑर्डर को वापस भेज दिया, रिटर्न कर दिया, तो जो आपको पे हुआ है, ठीक है, उसने मान लीजिए 500 रुपए का ऑर्डर खरीदा एंड वो उसने रिटर्न कर दिया, तो आप वो रिक्वेस्ट करेगा अपने अमाउंट के रिफंड की। तो वो जो रिफंड की रिक्वेस्ट करेगा वो आपको यहाँ दिखेगी, तो आपको वहां यहाँ पे उसको अप्लाई करना होगा एंड उसको पहले आप ट्रांसफर करेंगे अपने
उसके 500 जो भी उसका रिफंड अमाउंट बन रहा है, जो भी आपका चीजें कट करके जो भी बन रहा है उसका, वो आप उसको रिटर्न करेंगे यहाँ से एंड यहाँ पर आके उसका स्टेटस को अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ऐड टू माई स्टोर। ये क्या सेक्शन है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ऐड टू माई स्टोर एक ऐसा सेक्शन है, मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी फोन है जो आपके पास भी है और कोई और भी वही सेम प्रोडक्ट ब्रेंजी के ऊपर सेल कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये है फैशन एंड यूथ लेटेस्ट स्टाइलिश BTS, ये एक टी शर्ट है, ठीक है, स्वेट शर्ट है एक। अब यही सेम स्वेट शर्ट आपके पास भी है, सेम चीज, तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्या है कि मैं ऐड टू माई स्टोर पे क्लिक करूंगा तो मेरे को इसका कोई इमेजेस, कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिंपली मैं इसको ऐड टू माई स्टोर करूंगा। ऐड टू माई स्टोर के बाद मेरे पास एक विंडो अभी ओपन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने ऐड टू माई स्टोर करा तो वो प्रोडक्ट यहाँ से हट गया। अब ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा मेरे को, प्रोडक्ट सेक्शन में। मैं प्रोडक्ट सेक्शन में आऊंगा तो वो प्रोडक्ट मेरे को यहाँ पर आई थिंक शो होना चाहिए एज अ ड्राफ्ट में। देखिए ड्राफ्ट में है ये। अब ड्राफ्ट में क्यों है, इसीलिए है क्योंकि आपका जो SKU नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, आपकी जो प्राइसिंग होगी वो भी डिफरेंट होगी इससे। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा। देखिए एडिट पे मैंने क्लिक किया। अगर मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ इसमें तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइटल भी चेंज कर सकता हूँ इसका, यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकता हूँ। कैटेगरीज तो वही है, आप भी उसी कैटेगरीज में डालेंगे, वो भी उसी कैटेगरी में डालेगा। मुझे प्राइस का चेंजिंग करना है, राइट। मैं सिंपली इन्वेंट्री में नहीं आऊँगा, मैं सिंपली यहाँ से उसको प्राइस को चेंज कर पाऊंगा। ये सारी चीज़ें हैं उसमें। इन्वेंट्री में हम अपने SKU लगा सकते हैं, शिपिंग का अपने हिसाब से कर सकते हैं, टैक्स हम किस हिसाब से ले रहे हैं, कितना % ले रहे हैं वो यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है टैक्स तो नन पे रहने देंगे, अगर है तो टैक्सेबल पे क्लिक कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी, मैं आपको प्रोडक्ट की वीडियो में ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। अब मैं बात करता हूँ सेटिंग्स की। सेटिंग्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन आप अपने स्टोर के लिए कर पाएंगे, वो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें विजिबल होंगी। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा सा लोडिंग, मेरा इंटरनेट का इशू है इस वजह से। देखिए तो ये यहाँ पर मेरा सेटिंग्स का सेक्शन खुल गया है। ये सेटिंग्स हैं, यहाँ पे पूरा जो भी मेरा स्टोर है मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ये मेरा स्टोर नेम है निक फैशन, ये मेरा स्लग है। ठीक है, ये स्लग इसको बोलते हैं जो आपका URL के साथ लगेगा, जो ब्रेंजी है उसकी URL के साथ आपका जो नाम आएगा उसको स्लग बोलते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है। मैं अपने स्टोर का लोगो सेलेक्ट कर सकता हूँ, इमेज हो सकती है, स्लाइडर हो सकता है, बैनर, ठीक है, कोई भी कर सकता हूँ। अब मैं बात करता हूँ बैनर की। बैनर जो होगा वो आपके ऊपर दिखेगा जैसे दिखता है यूजुअली। अगर आप एक इमेज लगाना चाहते हैं तो इमेज लगा सकते हैं, स्लाइडर लगाना चाहते हैं तो स्लाइडर लगा सकते हैं, वीडियो लगाना चाहते हैं तो वीडियो लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। ये है मोबाइल बैनर। मोबाइल के लिए भी आप अलग से बैनर लगा सकते हैं अपने। ठीक है, स्टोर लिस्ट बैनर भी आप लगा सकते हैं। जो स्टोर की लिस्ट होगी उसमें आपका बैनर कैसा शो करेगा, कैसा आपका स्टोर विजिबल होगा, वो आप यहाँ लगा सकते हैं। अबाउट अस लिख सकते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपने स्टोर के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, जो भी आप लिखना चाहें। स्टोर विजिबिलिटी सेटअप, इसमें क्या है, स्टोर की नेम की पोजीशन की जगह आपका बैनर आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट पर पेज जो आपका स्टोर होगा उस स्टोर पे कितने प्रोडक्ट एक पेज पे दिखेंगे। यहाँ बाय डिफॉल्ट 10 है, यूजुअली लोग 10 ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट कर देंगे। अगर मैं अबाउट अस को हाइड करना चाहता हूँ, कुछ भी चीज़ ये नहीं दिखाना चाहता हूँ चीज़ें, तो मैं हाइड अबाउट फ्रॉम स्टोर करके सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकेशन की। ये लोकेशन वो है जो आपका स्टोर का एड्रेस है, जो आपकी बिलिंग पे भी आएगा और यहाँ से ही सारी चीज़ें ऑपरेट होंगी आपकी। स्टोर लोकेशन आप यहाँ पे जियोग्राफिकली भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना एड्रेस सिंपली डाल भी सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पेमेंट की। पेमेंट, ये वो पेमेंट का ऑप्शन है जिस पेमेंट के ऑप्शन से आप पेमेंट रिसीव करेंगे, आपको ब्रेंजी पेमेंट भेजेगा, ये वो ऑप्शन है। चूज विड्रॉल पेमेंट मेथड, यहाँ पे बैंक ट्रांसफर लिखा हुआ है, आप सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने बैंक की डिटेल्स डालेंगे, यहाँ पर आपका अकाउंट नेम डालेंगे, जो भी आपका अकाउंट नेम है, सेविंग है या फिर करंट अकाउंट है, वो आप यहाँ पे सिंपली डाल देंगे। अकाउंट नंबर आप डाल देंगे, बैंक का नाम आप डाल देंगे।
ठीक है। बैंक का एड्रेस डाल देंगे, राउटिंग नंबर नहीं डालना है, IBN नहीं डालना, शिफ्ट कोड नहीं डालना। ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए होती हैं, वो आपको नहीं डालनी। यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपने IFSC कोड अपना डाला हो, ताकि तभी आपको पेमेंट रिसीव हो पाएगा। अब मैं बात करता हूँ शिपिंग की। शिपिंग मैं कैसे करने वाला हूँ? मैं शिपिंग इनेबल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को शिपिंग अपने साइड से ही करनी है। वेंडर को ओन शिपिंग है, सेल्फ शिप करना है वेंडर को। तो शिपिंग जो होगा, प्रोसेसिंग टाइम मैं कर दूंगा उसको। जो भी मान लीजिए मेरा जो आज ऑर्डर आया, तो मैं उसको शिपिंग के लिए 1 और 2 बिजनेस डेज में रिलीज करूंगा या 1 और 3 बिजनेस डेज में रिलीज करूंगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा शिपिंग जोन मेरा, मैं किस शिपिंग जोन के हिसाब से मैं अपना शिपिंग कैलकुलेट करूंगा। मैं शिपिंग जोन के हिसाब से भी कर सकता हूँ, कंट्री के हिसाब से भी कर सकता हूँ, वेट के हिसाब से भी कर सकता हूँ, डिस्टेंस के हिसाब से भी कर सकता हूँ। मैं कंट्री के हिसाब से भी करूंगा। तो यहाँ पे अगर मेरी कोई शिपिंग फी है ऑलरेडी मेरे को लगानी है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शिपिंग प्राइस दिखेगी। तो जब कोई कस्टमर आपका ऑर्डर करेगा तो उसको शिपिंग प्राइस एप्लीकेबल होगी, उसको पे करना पड़ेगा आपके ऑर्डर के अलावा शिपिंग प्राइस। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, आप देख सकते हैं। डिफॉल्ट शिपिंग प्राइस भी रख सकते हैं। पर एडिशनल प्राइस मतलब कि अगर इंसान ने आपके स्टोर से 2 प्रोडक्ट खरीदे तो उसको शिपिंग प्राइस दूसरे प्रोडक्ट की कितनी लगेगी, ठीक है। मान लीजिए मैंने डिफॉल्ट प्राइस रखा 60, ठीक है। पर प्रोडक्ट का प्राइस रखा मैंने यहाँ पे 20, ठीक है। अब पर क्वांटिटी एडिशनल प्राइस क्या होगा, मैं यहाँ पे कुछ नहीं रखूंगा, मैं खाली छोड़ दूंगा। फ्री शिपिंग अगर मैं देता हूँ तो मैं मिनिमम ऑर्डर कितना होना चाहिए, कितने पे मैं फ्री शिपिंग दूंगा, मैं 999 पे फ्री शिपिंग दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे करते लोकल आप रखना चाहे तो रखिए, नहीं तो नहीं रखना चाहे तो मत रखिए। अब यहाँ पर आते हैं शिपिंग रेट्स बाय कंट्री। कंट्री में यहाँ पे सिंपली इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा। कॉस्ट में यहाँ पे रखूंगा यहाँ पे 60 एंड यहाँ पर शिपिंग रेट्स में सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे एनबीबी रेट। मगर अगर मैं कंट्री इंडिया में कर रहा हूँ तो 60 बाय डिफॉल्ट है मेरे पास, ठीक है। अगर कहीं और का आता है मेरे स्टेट्स के अलावा ऑर्डर, तो मैं उस पर एक्स्ट्रा जो है 20 रुपीज लूंगा। और ये मैं सिंपली यहाँ पे सेव कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे इसको सेव किया तो सारी चीजें यहाँ पे मेरे को अभी पॉपअप आ गया, सेटिंग सेव सक्सेसफुली, ठीक है। ये आपका सेव हो गया। अब मैं बात करता हूँ SEO की। SEO क्या है, आपने तो बहुत लोग जानते होंगे कि SEO किसको बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बेसिकली गूगल के रैंकिंग के लिए यूज किया जाता है। पर ब्रेंजी ने इस बार क्या किया है कि आपको ब्रेंजी के ऊपर रैंक कराने के लिए आपको SEO का ऑप्शन मिला है। आप सिंपली अपना स्टोर का एक अच्छा सा टाइटल दे सकते हैं जो आपके कीवर्ड्स को मैच करता हो। फॉर एग्जांपल आपका फैशन से रिलेटेड काम है तो आप टी-शर्ट्स डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप वुमेन डाल सकते हैं, इसमें वुमेन क्लॉथ डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी मेरे कीवर्ड्स होंगे वो मैं डाल सकता हूँ। मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ। यहाँ मैं कीवर्ड डाल सकता हूँ कि लोग ब्रेंजी पे आके अगर टी-शर्ट सर्च करते हैं तो आपका प्रोडक्ट्स आएगा, कॉमा लगा के डालना है पर, ठीक है। वुमेन फैशन सर्च करते हैं तो आपका प्रोडक्ट आ सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम कीवर्ड्स डालेंगे यहाँ पे। फेसबुक का, ट्विटर का भी सेटअप कर सकते हैं। फेसबुक का टाइटल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, फेसबुक के लिए इमेज दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया एक SEO का पार्ट, आपको पूरी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। मैं बात करता हूँ कस्टमर सपोर्ट की। कस्टमर सपोर्ट ये एक्स्ट्रा सेक्शन है कि किसी कस्टमर को आपसे सपोर्ट चाहिए, कुछ जानना है, किसी रिगार्डिंग बात करनी है, या ब्रेंजी को फॉर सम इश्यूज, फॉर किसी कारण आपसे बात करनी है या आपसे कांटेक्ट करना है, तो वो यहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन ग्रैब करके आपको बात कर सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको यहाँ फिल रखना ही है और वो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फिल रखना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। फिर हम बात करते हैं स्टोर इनवॉइस की। जो आपका इनवॉइस होगा वो किस नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इनवॉइस नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नंबर डिजिट में डालना चाहूंगा तो डालूंगा, नहीं डालना चाहूंगा तो नहीं डालूंगा, ठीक है। डिस्क्लेमर अगर कुछ है तो डाल सकता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर आपको अपना अपलोड करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कैसे अपलोड होगा मैं ये भी आपको इसमें बता देता हूँ। आप सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपलोड में जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स करेंगे, आपका जो भी सिग्नेचर है वो आप देखेंगे जहां भी आपका सिग्नेचर, फॉर एग्जांपल ये मेरा सिग्नेचर है, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया एंड ये जो है अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद, लोडिंग होने के बाद ये सेलेक्ट कर लूंगा मैं यहाँ पे। तो जो इनवॉइस होगी, जो आपका ऑर्डर आएगा, जो इनवॉइस जनरेट होगी, वहां पर आपका सिग्नेचर आना जरूरी है। तो ये आपका सिग्नेचर यहाँ पर आएगा, ये करके हम सिंपली इसको सेव कर देंगे। तो ये भी हमारा सेव हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पेमेंट्स की तरफ। पेमेंट्स में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी मैं आपको बताता हूँ। जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपके एक इनवॉइस ऑर्डर आया, ये इनवॉइस आईडी आएगी, ऑर्डर आईडी आपको मिलेगी, टोटल अमाउंट क्या था वो मिलेगा, चार्जेस क्या थे जो ब्रेंजी ले रहा है
आपसे एज अ कमीशन वो यहाँ दिखेंगे। पेमेंट आपको कटने के चार्जेस डिडक्ट करने के बाद दिखेगा। मोड आपका दिखेगा कि क्या मोड से आपको पेमेंट हुआ है और सारी चीजें दिखेंगी। अगर आपका पेमेंट का जो थ्रेशोल्ड है, जो मिनिमम पेमेंट पे आउट है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो आप सिंपली यहाँ से विड्रॉल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी है आपके यहाँ पे सारे ऑर्डर्स दिखेंगे। यहाँ पे थ्रेशोल्ड है आपका 2000, मिनिमम 2000 रुपए आपके ऐड होंगे, तभी आप वो 2000 रुपयों को आप अपने अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके सेक्शन आ जाएंगे, आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे सारी चीजों पे, एंड यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, तो आप विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ब्रेंजी की टीम को वो रिक्वेस्ट मिलेगी एंड दे विल ट्रांसफर द अमाउंट टू योर बैंक अकाउंट एंड दे विल अपडेट द स्टेटस। तो आपको जो स्टेटस है वो भी यही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। नेक्स्ट हम आते हैं लेजर बुक पे। लेजर बुक क्या है आपका, यहाँ पे पूरे अकाउंट का जो भी स्टैटिक्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपकी अर्निंग कितनी हुई है, विड्रॉल आपने कितना कर चुके हैं, रिफंड आप कितना कर चुके हैं, ये सारी चीजें आपको लेजर बुक में मिलेंगी। आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं कि सारी चीजों को क्या क्या चीजें आपको देखनी है, कैसे कैसे देखनी है। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट्स। जो रिपोर्ट्स का सेक्शन है उसमें आपको ऑब्वियसली फिर से सारी चीजें आपको एक एडवांस लेवल पर दिखेंगी। आप यहाँ से इस रिपोर्ट का प्रिंट भी कर सकते हैं। आपको सब चीजें पूरा ग्राफ दिखेगा कि आपको क्रॉस सेल इन दिस पीरियड 7 डेज में कितनी हुई, अर्निंग कितनी हुई, विड्रॉल कितने हुए, रिफंड कितने किए, ऑर्डर कितने आए, आइटम आपने खुद परचेज कितने किए, टैक्स कितना हुआ। आपको मंथ क्या ईयर तक की रिपोर्ट मिल जाएगी। आप ईयर के हिसाब से भी अपनी चीजों को कस्टमाइज एंड डिफाइन कर सकेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका रिपोर्ट्स। अब हम बात करते हैं रिव्यूज की। रिव्यूज क्या है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं कस्टमर रिव्यूज देता है। जैसे आपने और भी अदर साइट्स पे देखा होगा कि कस्टमर रिव्यू देता है अपने, तो वो जो रिव्यूज होंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। उन रिव्यूज का आप रिप्लाई भी कर पाएंगे और रिव्यूज को आप देख भी पाएंगे अच्छे से। तो वो सारे रिव्यूज आपको यहाँ दिखेंगे, आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉलोवर्स की। आपका जो वेंडर स्टोर होगा, जो स्टोर पेज होगा, वहां पे एक ऑप्शन आएगा फॉलो का। किसी को आपके प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो वो सिंपली आपको फॉलो करेगा, आपके स्टोर को। तो जब फॉलो करेगा तो जो भी आपके फॉलोवर्स होंगे वो यहाँ पर सारे दिखेंगे जिन्होंने आपको फॉलो किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैट बॉक्स की। ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि कोई भी कस्टमर आएगा, आप उनको प्रोडक्ट देखा, उसको कुछ क्वेरी है, इंस्टेंट क्वेरी है, वो वहां पे सिंपली चैट नाउ पे क्लिक करेगा एंड वो अपना मैसेज टाइप करेगा। तो यहाँ पर आपको उसका मैसेज दिखेगा, आप उसको हल्का रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लाइव हैं या आपकी टीम में से कोई लाइव है तो वो लाइव चैट कर सकता है, नहीं तो आप उसको बाद में आके उसको रिप्लाई करेंगे एंड दे विल गेट द रिप्लाई एज वेल। तो वो आपको सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। अब बात करता हूँ मैं सपोर्ट। ये जो सपोर्ट सेक्शन है ये भी एज अ कन्वर्सेशन ही काम करेगा। किसी ने अगर आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग टिकट रेस किया या आपने टिकट रेस किया, ठीक है, ब्रेंजी से रिलेटेड, ब्रेंजी से कोई क्वेरी है आपकी, तो आपने उसके लिए टिकट जब रेस करेंगे आप, तो टिकट रेस के लिए आपको ये सेक्शन मिलता है। आप यहाँ से टिकट रेस कर पाएंगे। ठीक है, और सारी चीजें आप ब्रेंजी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी आपका इशू है, व्हाटएवर इट इज, आप सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे। तो ये था पूरा एक ओवरऑल व्यू पूरे वेंडर डैशबोर्ड का, कैसे आप मैनेज करेंगे, कौन सी चीज कैसे वर्क करती है। ये सारी चीजें मैंने आपको जल्द से जल्द मैंने पूरा एक रिव्यू दे दिया है, शॉर्ट रिव्यू दिया है मैंने आपको ये। बाकी ये सारी चीजों के ऊपर एक लॉन्ग एक डिटेल्ड वीडियो आएगा। सारी चीजें उसमें सारी डिटेलिंग से सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी ताकि आप उन चीजों को देख सकें, समझ सकें। कोई भी इशू आता है आपको सारी चीजें उस वीडियोस में मिलेंगी। वो वीडियोस आपको सिंपली यहाँ पे अनाउंसमेंट में मिल जाएंगी या फिर नॉलेज बेस में। आपको नॉलेज बेस में सारी वीडियो मिलेंगी, सब चीजें मिलेंगी। ये वीडियो भी इवन आपको नॉलेज बेस में मिल जाएगा, आप कभी भी आके उसको देख सकते हैं। या फिर जो भी सारे सेक्शंस की जो डिटेल्ड वीडियो आएंगी वो भी आपको नॉलेज बेस में मिलेंगी। अब एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था हमारा वो है प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स हम किस तरीके से ऐड करेंगे और कैसे उसको मैनेज करेंगे, वो उसके लिए अगर मैं आपको ओवरव्यू दूंगा तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है ऐड माय स्टोर के टाइम पे। मैं एक बार आपको फिर से ओवरव्यू सारा चीजों का दे देता हूं। ठीक है, तो डिटेल्ड वीडियो आएगी, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि आप कैसे प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे और कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है ताकि आप कुछ गलती ना करें या आपका प्रोडक्ट एक बार में अप्रूव्ड हो जाए तो बेटर है।
ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की, ये वेरिएबल है। अगर हम सिंपल प्रोडक्ट करते हैं, मान लीजिए मेरे प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही साइज और एक ही कलर है, तो मैं सिंपली उसको सिंपल प्रोडक्ट में लिस्ट करूंगा। अगर मेरे प्रोडक्ट के अलग अलग साइजेस भी हैं, अलग अलग कलर्स भी हैं, उन साइजेस में अलग अलग कलर्स हैं और उस कलर के अलग अलग साइजेस हैं, तो मैं उसको वेरिएबल प्रोडक्ट में लिस्ट करूंगा। यहाँ पे मैं सिंपली अपना टाइटल दूंगा प्रोडक्ट का, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल मेरा क्लोथ है, वुमेन क्लोथ है, वुमेन फैशन में आता है, मैं वुमेन फैशन पे एरो दिख रहा है आपको, ये एरो पे मैं क्लिक करूंगा सिंपली, तो यहाँ पे कैटेगरीज खुलेंगी कि क्या कैटेगरीज में मेरा प्रोडक्ट सूट करेगा। मैं अगर जीन्स अपलोड कर रहा हूँ तो मैं जीन्स पे टिक कर दूंगा, ठीक है। ये उसके बाद ये आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, शॉप एंड सर्च रिजल्ट में आपका प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। SKU अगर आपका कोई है तो आप कर सकते हैं। मैनेज स्टॉक अगर आप करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं कि मेरे स्टॉक में कितनी क्वांटिटी, मान लीजिए मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स है तो 100 आपने डाल दिया। जब ये प्रोडक्ट पूरे सेल हो जाएंगे तो यहाँ पर वो जो आपका प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सेक्शन है इन्वेंट्री का। यहाँ पे मैं बात करता हूँ शिपिंग की। शिपिंग में ये इसलिए जरूरी है, आप अपने प्रोडक्ट्स का वेट डाल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, कि पैक करने के बाद जो पैकिंग होगी उसके बाद आपका प्रोडक्ट कितने साइज वेट का होगा, उसका साइज क्या होगा, आप शिपिंग टाइम कितना रखने वाले हैं, उसका कितना होगा शिपिंग टाइम, ठीक है। वो एडिशनल प्राइस कुछ है तो रख सकते हैं, पर क्वांटिटी एडिशनल प्राइस आप रख सकते हैं। तो ये शिपिंग का सेक्शन है। अब हम बात करते हैं टैक्स के सेक्शन की। टैक्स का सेक्शन जो है, अगर आपके प्रोडक्ट पे टैक्स एप्लीकेबल है, अगर आपके पास GST है, अगर आपने GST के साथ ब्रांडी के साथ ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे आप सिंपली टैक्सेबल पे क्लिक करेंगे और जो आपका टैक्स कितने परसेंट लगता है, मान लीजिए आप क्लोथिंग पे 12% है, 18% है, 28%, जो भी है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बस और छोड़ देंगे। अगर आपके पास टैक्स नहीं है तो आप सिर्फ नन पे क्लिक करेंगे एंड आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टैंडर्ड पे छोड़ देना है इसको। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएशन का ऑप्शन तभी एप्लीकेबल है जब आप वेरिएबल प्रोडक्ट वेरिएशन करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, अगर मेरे पास एक साइज के एक प्रोडक्ट के काफी साइज हैं या एक प्रोडक्ट के काफी कलर हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे आके साइज पे क्लिक करूंगा। साइज पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे साइजेस डालूंगा। मान लीजिए मैं वुमेन के टी-शर्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास साइजेस यहाँ पर हैं, स्मॉल है मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास मीडियम है, मेरे पास लार्ज है, मेरे पास एक्स्ट्रा लार्ज है। तो ये मैं डाल दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये याद रखिएगा, यूज एज वेरिएशन पे आपको जरूर टिक करके रखना है, यूज एज वेरिएशन आपको रखना ही है यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम सिंपली वेरिएशंस में आएंगे। वेरिएशंस के बाद हमने जो वहाँ पे साइज सेलेक्ट किए थे उसी हिसाब से सारे वेरिएशन के हमारे सामने टैब्स आ जाएंगे, ठीक है। हमने 4 साइजेस किए थे, 4 साइजेस यहाँ पर आ गए। यहाँ पे बल्क का ऑप्शन आप नहीं कीजिएगा तो बेटर है, आप अलग अलग करके कीजिए तो ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा। हम यहाँ वेरिएशंस में आ गए। वेरिएशंस में आने के बाद सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दिखेंगी। जो हमने 4 साइजेस सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। हम सिंपली यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा लार्ज पे क्लिक करना है। एक्स्ट्रा लार्ज पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी ओपन होंगी। पहले बात तो हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी है। हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्मॉल रखेंगे और यहाँ पर हम वेरिएशन बल्क ऑप्शन में जाके जो है एंड इनेबल ऑल वेरिएशन सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपली हम ऑल वेरिएशन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अभी ये हमने ऐड टू स्टोर किया ना, इसलिए हम यहाँ पे कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट हमने दूसरे का अपने स्टोर में ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे चीज़ें को अभी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। बाकी ये लिंक प्रोडक्ट जो है वो लिंक प्रोडक्ट मतलब मैं आपको बता देता हूँ, दिखाता हूँ एक सेकंड, ठीक है। ये हम प्रोडक्ट डिटेल्स का जो डिटेल्ड वीडियो आएगा हम उसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने ऐड टू स्टोर किया है, इसलिए यहाँ पे चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लिंक्ड में जाएंगे। लिंक्ड कर सकते हैं हम अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ें। हम प्रोडक्ट का SEO कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट मान लीजिए टी-शर्ट्स है हमारी, जो हमारा ये फैशन यूथ है, ये तो हमारा टाइटल हो गया। अब कौन लोग उसको सर्च करेंगे, किस नाम से सर्च करेंगे लोग ताकि वो प्रोडक्ट हमारा आए, तो वो हम यहाँ पे डालेंगे एंड डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। जो हमने SEO के टाइम पे मैंने आपको बताया था, सेम वैसा ही करना है यहाँ पे भी। अब हम एडवांस के सेक्शंस पे आते हैं। एडवांस के सेक्शन में अगर आप चाहते हैं उस प्रोडक्ट का रिव्यू लोग दें तो आप इनेबल रख सकते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते। मेन्यूड ऑर्डर में भी आप रख सकते हैं कि वो जो आपका प्रोडक्ट है वो किस ऑर्डर पे आएगा, किस पोजीशन में आपके स्टोर पे वो विजिबल होगा। सिंपली ये सारी चीज़ें हम प्रोडक्ट में करके सिंपली यहाँ पे हमको जो है सबमिट फॉर रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा। हम सबमिट फॉर रिव्यू करेंगे सिंपली एंड यहाँ पर हम उसको सेव कर देंगे।
तो ये एक वीडियो है जो एक ओवरऑल मैंने आपको शॉर्ट में जल्द से जल्द एक ओवरव्यू दिया है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि आपको कैसे यूज़ करना है। और बाकी जितने भी सेक्शंस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन पर डिटेल्ड वीडियो धीमे धीमे आएंगी, तो आपको सारी चीज़ें, सारा कंटेंट आपको मिलेगा। बाकी आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग या आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वाया ईमेल, या फिर ये वीडियो यूट्यूब पे भी आएगी तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं डिटेल्स, या अपना ईमेल एड्रेस के साथ डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन जो भी है, आपका क्वेरी है, तो वो टीम हमारी आपको वाया ईमेल उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली देगी। तो जो भी चीज़ें हैं आप बता सकते हैं। ये वीडियो नॉलेज बेस में भी आएगी, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर पाएंगे, और कोई इंक्वायरी है या कुछ भी है तो आप वो चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू। आपकी की वीडियो जल्द से जल्द आएंगी एंड आपको जल्द से जल्द सारी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा।